अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईपीएल का ज़वाल स्टार्ट हो चुका है। मैं ये तीर हवा में नहीं छोड़ रहा, मैं आपके सामने फैक्ट के साथ बात करूंगा और आपके सामने ऐसे फैक्ट रखूंगा जो इस बार आईपीएल में हुए हैं। इससे पहले कभी भी आईपीएल में आपको देखने को नहीं मिला। ये पिचेस का मसला नहीं है, पिच ये कैसी मर्जी बनाए ये इनका अपना मसला है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं इस बार के आईपीएल में जो आज से पहले नहीं हुई थी। सबसे बड़ा रोल इंडियन मीडिया का भी है और कुछ एक्स क्रिकेटर ऐसे हैं इंडिया में बैठे हुए, वो आईपीएल की कश्ती में वक्फे वक्फे से सुराग कर रहे हैं अपनी जुबान के साथ। इस वीडियो में ना तो डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है इंडियन फैंस को, ऐसे हकायक होंगे हकीकत पर मबनी जो आप लोग भी इस बात पर एग्री करोगे। इंडिया में मौजूद कुछ एक्स क्रिकेटर हैं जो अपनी दुकान को चमका रहे हैं, अच्छे से कपड़ा मार रहे हैं। पहले ये इनका टारगेट क्या होता था, पाकिस्तानी प्लेयर, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते थे, लेकिन जब से पाकिस्तानी इनको घास नहीं डाल रहे तब ये पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर रहे। ये कहते हैं हम किसी दूसरे शोबे को अपनाए। अब इनका टारगेट कौन से प्लेयर है, इंग्लैंड प्लेयर। इंग्लैंड प्लेयर इस वजह से है कि इंग्लैंड प्लेयर आईपीएल को छोड़कर चले गए पाकिस्तान से सीरीज खेलने के लिए, जो कि बहुत तकलीफ हुई उनको। सबसे बड़ी तकलीफ इरफान पठान को हुई, उसके बाद सुनील गावस्कर को भी हुई। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। वो मेरा कमला पसंद था, वो कमला खाने वालों की अलग पहचान, अलग अलग शान, अलग सब कुछ अलग है मेरे कमला का। 175 176 बॉलों में 34-35 रन बना के प्रोटेस्ट करने वाला मेरा ताऊ, कमला ताऊ को तो हमने फ्रिज में लगा रखा है। मैंने कहा उसको निकाल लो, टिक्की वाले तवे पे थोड़ी देर रख लो, हाँ थोड़ी बॉडी खुल जाएगी ताऊ की। सुनील गावस्कर के लिए तो दिल से रिस्पेक्ट है, कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बयान नहीं दिया, लेकिन जब पाकिस्तान से इंग्लैंड प्लेयर की सीरीज है इसलिए हमारा बात करना भी बनता है। सुनील गावस्कर का जो स्टेटमेंट था वो इंग्लैंड प्लेयर के लिए ये था कि जो भी आईपीएल को इस टाइम छोड़कर जा रहा है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, यहां तक कि जुर्माना आयद किया जाए ताकि वो नेक्स्ट आईपीएल में खेलने के लिए आए। पहले उनसे जुर्माना वसूल किया जाए, बाद में आईपीएल की टिकट दी जाए उस प्लेयर को। लेकिन इरफान पठान का ये कहना है कि या तो आईपीएल खेलो पूरी, या तो कंट्री में आओ ही ना, आईपीएल खेलने के लिए ही ना आओ, अपने घर पर बैठे रहो। डोंट वरी बेबी, डोंट वरी, ही विल अवेलेबल फॉर फुल सीजन इन T20 वर्ल्ड कप 2024। आपको पूरा मौका दिया जाएगा बदला लेने का, 170 पर 0, 152 पर 0। मिस्टर हैप्पी संडे, ये जो बात आपने कही है अगर ये आईपीएल से पहले कही होती तब बात बनती, ताकि ये प्लेयर आपको जवाब देने के अहल तो होते। जब इंडिया से बाहर चले गए, आईपीएल को छोड़कर चले गए, तब आप अपनी दुकान चमका रहे हो, चूरन बेच रहे हो। मैंने आप लोगों को पहले कितनी बार वीडियो में बताया है, जैसे ही वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा एक्स क्रिकेटर की चांदी हो जाती है, वो नए नए तरह के ऐसे स्टेटमेंट देंगे जो वायरल हों। उससे उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि हम बोंगियां मार रहे हैं, कोई ब्लंडर मार रहे हैं, अवाम हमारे बारे में क्या बातें रखेंगी, क्या राय रखेगी, इनको इन चीज से फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आप लोग ही बताएं, आप लोग भी जानते होंगे कोई भी प्लेयर किसी लीग को खेलने के लिए जाता, कोई भी सुपरस्टार हो स्पेशली, हर बंदे को पता होता है मीडिया पर ये कितने मैचेस के लिए खेलने गया है, कितने मैचेस के लिए अवेलेबल है उस कंट्री में, कितने टाइम के लिए गया है, हर बात का पता होता है, कब ये वापस आएगा। मीडिया पर हर बात लिखी गई होती है, हर बंदा इस चीज को कवर कर रहा होता है। इन लोगों को भी अच्छे से पता था, फिर ये ऐसे बेहुदा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि इनको जुर्माना होना चाहिए, इसको आईपीएल से निकाल देना चाहिए, इंग्लैंड प्लेयर का बाइकआउट करना चाहिए। मैं कहता हूं मार्क माई वर्ड, ये जिंदगी भर ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी इंग्लैंड प्लेयर को आईपीएल से नहीं निकाल सकते। अगर ये ऐसा करते हैं, स्पेशली इंग्लैंड प्लेयर हो और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हो, सिर्फ एक प्लेयर को बाइकआउट करके दिखाएं, किसी भी प्लेयर का, चाहे जोस बटलर का करके दिखाएं, जोनी ब्रेस्टो का करके दिखाएं, विल जैक्स का करके दिखाएं, मोइन अली का करके दिखाएं, किसी एक प्लेयर का बाइकआउट करके दिखाएं। ये पहले इन लोगों ने देख लिया एक कंट्री को बैन करके कितना बड़ा इन लोगों को लॉस हो रहा है। अगर ये दूसरी कंट्री के किसी भी प्लेयर को बैन करते हैं, कल को वो पूरा बोर्ड एक्शन ले सकता है इस चीज पर कि इन लोगों ने हमारे प्लेयर को बैन किया। जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर इंडिया नहीं जाते, ऐसे इंडिया वाले पाकिस्तान नहीं आते। सिर्फ इससे ही दूसरा क्रिकेट बोर्ड भी इस बात पर आ सकता है कि आप लोगों ने हमारे प्लेयर को बैन किया है, इस वजह से हम किसी भी प्लेयर को इंडियन प्रीमियर लीग खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। क्योंकि पहले भी इंडियन प्लेयर दूसरी लीग खेलने के लिए नहीं जाते, दूसरे आते हैं इसी वजह से आते हैं कि चलो भाई थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेंगे, इंडिया वालों की बैंड भी बजा लेंगे, इनसे हमें फर्क नहीं पड़ता, इंडिया वालों को ही नुकसान हो रहा होता है, हम तो बस एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए आ रहे होते हैं यहाँ पर। आज ये किसी भी एक इंग्लैंड प्लेयर को बैन कर दे, कल को ऑस्ट्रेलियंस की सीरीज होगी किसी कंट्री के साथ, कल को ऑस्ट्रेलिया प्लेयर के साथ भी ऐसा ही करना। आप ऐसे कर करके आप आईपीएल को बंद करवा लोगे और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, इंडियन प्रीमियर लीग को फर्क पड़ेगा। अगर ऐसा होता है, लोएस्ट लीग इन द वर्ल्ड। एक और सबसे बड़ी वजह, आईपीएल की विंडो पहले 1 मंथ के लिए होती थी,
अब ज्यादा मैचेस हो गए, ज्यादा टीम्स होगी, जिस वजह से अब आईपीएल 2 मंथ में फिनिश होता है। इतना लॉन्ग पीरियड के लिए किसी भी कंट्री के मेन प्लेयर आपकी आईपीएल कैसे खेलते रहे, जबकि उनकी सीरीज हो, वर्ल्ड कप हो पर सर पे। नहीं, आपको ये फोर्स कर रहे हैं उन लोगों पर कि आईपीएल खेले, अपनी कंट्री को प्रायोरिटी ना दें, अपनी कंट्री के लिए ना खेले, आईपीएल खेले। आप लोगों के लिए आईपीएल बढ़ के है, ना कोई सीरीज बढ़ के है, ना वर्ल्ड कप बढ़ के है। इसलिए आप मैं भी कहूं, इंडिया अब तक क्यों नहीं जीत रही कोई भी आईसीसी ट्रॉफी? सबसे बड़ी वजह यह है, ये लोग आईपीएल के पीछे पड़े हुए हैं। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता हम लोग कोई ट्रॉफी जीत रहे हैं नहीं जीत रहे। इंडियन फैंस बेचारे रो रो के थक गए हैं, इन लोगों को ललकार ललकार के झंझोड़ के थक गए हैं कि भाई जागो, आईपीएल पर इतना तवज्जो ना दो, आप आईसीसी ट्रॉफी की तरफ भी देखो। डेड पिचेस बना रहे हैं आईपीएल पर, जिसका कोई फायदा नहीं है। बैट्समैन की मौजें लगी हुई हैं, बॉलर्स बेचारे रो रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल है, बीसीसीआई ये अलाउ नहीं करता कोई भी इंडियन प्लेयर किसी दूसरी लीग में जाकर खेले, किसी दूसरी कंट्री में जाकर खेले, चाहे वो कोई भी लीग्स हो, चाहे दुनिया की कितनी बड़ी लीग हो। लेकिन बीसीसीआई इस चीज को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो कंट्री को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। वहां पर अपने देश का तिरंगे को उछालने की बात कर रहे हैं, ऊपर लेकर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कोई दूसरी कंट्री का प्लेयर अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं, तब इनके मुंह से कोई ऐसे स्टेटमेंट बाहर आ रहे होते हैं जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। दूसरे प्लेयर पर आप कैसे फोर्स कर सकते हो कि भाई आप आईपीएल ही खेलो, आपको पैसे दिए गए हैं, आपको कंट्री से कोई मतलब नहीं है, वर्ल्ड कप से कोई मतलब नहीं है, कैसे आप फोर्स कर सकते हो? मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई प्लेयर किसी दूसरी लीग में होता और दूसरा क्रिकेट बोर्ड उनको फोर्स करता कि नहीं, आपको भाई ये लीग ही खेलनी है, आपको वर्ल्ड कप से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपकी कंट्री की कोई सीरीज हो रही है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, फिर मैं देखता ये लोग कैसे स्टेटमेंट देते। फिर ये तो उन लोगों को गद्दार डिक्लेयर कर देते, ऐसी ऐसी बातें करते उस प्लेयर के बारे में और उस बोर्ड के खिलाफ भी आग लगाने को हो जाते ये लोग। लेकिन जब खुद पर बात आई है तो इनके नीचे से मिर्चें निकल रही हैं। चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप, चाहे वो टेस्ट चैंपियनशिप, अगर इंडिया की तरफ से कोई भी बैड परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो तब इंडियन मीडिया पता क्या कह रहा होता है कि आईपीएल को बैन करना चाहिए। आईपीएल में इंडियन प्लेयर ज्यादा तवज्जो देते हैं। हार्दिक पांड्या के बारे में रिसेंटली आप लोग देखते हैं ना, इवन के जो एक्स क्रिकेटर हैं वो तो बात करते करते हैं, जो करंट क्रिकेटर है जो इंडियन टीम में खेल रहे हैं वो भी ऐसे बातें करते हैं। मोहम्मद शमी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा ना, मोहम्मद शमी ने क्या स्टेटमेंट दिया था। मोहम्मद शमी का कहना था कि जब वर्ल्ड कप आता है तो हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाता है, लेकिन जब आईपीएल आता है, आईपीएल का कोई भी सीजन आ जाता है तो हार्दिक पांड्या फिट हो जाता है। ये कौन सा लॉजिक हुआ जी? आईपीएल इन लोगों के लिए सबसे बढ़कर है, वर्ल्ड कप इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। फिर मेरा इरफान पठान और सुनील गावस्कर से ये सवाल है कि जो भी प्लेयर आपका वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता है तब आप आईपीएल पर नुक्स निकाल रहे हो। जब कोई दूसरा कंट्री का प्लेयर आईपीएल छोड़कर जा रहा है, अपनी कंट्री के लिए खेलना चाहता है, उन लोगों के लिए आपका कुछ अलग ही स्टेटमेंट होता है, कुछ अलग ही बात कर रहे होते हो आप उसके बारे में। ये दोगलापन का टाइटल बहुत ही खूबसूरत मिला है इन जैसे लोगों को। मैं सबके बारे में नहीं बात कर रहा, बहुत से अच्छे एक्स क्रिकेटर भी हैं जो सिर्फ लॉजिक पर बात करते हैं, फैक्ट के साथ बात करते हैं, स्टैट के साथ बात करते हैं। और इरफान पठान जैसे लोग, मोहम्मद कैफ जैसे लोग, ये तो बस ब्लंडर ही मार रहे होते हैं, ऐसी बोंगियां मार रहे होते हैं। इनकी कोई ना कोई कमेंट्री में इतना मजा होता है, स्पेशली मोहम्मद कैफ के बारे में। उन लोगों को कुछ क्रिकेट का 0% नॉलेज नहीं होता और ये बात कर रहे होते हैं दूसरी कंट्री के बारे में, बड़े बड़े प्लेयर के बारे में, और बात वही एक बार जो बात कर दी उसी को रिपीट कर रहे होते हैं। पूरा साल, पूरा महीने, पूरे दिन वही बात को चला रहे होते हैं, क्योंकि नई बात नहीं होती, नया लॉजिक नहीं होता इनके पास, बस वही पुरानी घसी पीटी बातें कर रहे होते हैं। दोस्तों, सबसे बढ़कर मैं आपका ओपिनियन चाहता हूं कि इंग्लैंड प्लेयर जो भी आईपीएल खेल रहे थे, जब उनकी सीरीज पाकिस्तान के साथ थी, वो छोड़कर चले गए, अपनी कंट्री के लिए खेलना चाहते हैं, वर्ल्ड कप के लिए खेलना चाहते हैं, आईसीसी ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। क्या उन्होंने गलत किया? क्या इंडियन प्रीमियर लीग, कोई भी फ्रेंचाइज उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है? ये तो सरासर ज्यादती है, ऐसा बात करना भी बहुत बड़ी ज्यादती है। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।